पार्ट 1 में आपने देखा कि किस प्रकार लिली को कान में फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो और कोई नहीं, कर्ण पिशाचनी थी, जो आदित्य से शादी करवाना चाहती थी और अपने मकसद में पूरा होना चाहती थी। अब पार्ट 2। टॉयलेट से आई माँ की चीख सुनते ही अंजलि का दिल जैसे मुंह को आ गया। सिर में भैहद की तरह दर्द हो रहा था। आंखों के आगे हल्की हल्की धुआं तैर रही थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग को अंदर से मसल दिया हो। फिर भी वह खुद को संभालते हुए दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ भागती। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। अंजलि ने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी माँ जमीन पर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थी और सांसें बहुत तेज चल रही थी। अंजलि ने उन्हें सहारा देकर उठाना चाहा, लेकिन माँ ने उसका हाथ झटक दिया। वह बड़बड़ाते हुए कुछ अजीब शब्द बोल रही थी, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अंजलि घबरा गई और जोर जोर से पापा को आवाज लगाने लगी। कुछ ही देर में पापा वहां पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही अजीब सा नापन था। उन्होंने बिना कुछ बोले माँ को उठाया और कमरे में लेकर लेटा दिया। अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही घर में आ गई हो। हर चीज वैसी थी, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। उसी रात अंजलि को तेज बुखार चढ़ गई। नींद और होश के बीच उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। किसी की ठंडी उंगलियां उसके माथे को छू रही थी। कान के पास वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। अंजलि डर के मारे चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। सुबह उसकी आँख खुली तो पापा ने बताया कि आधी रात को वह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने सब कुछ तनाव बताया, लेकिन अंजलि जानती थी कि यह सिर्फ तनाव नहीं। दोपहर होते ही आदित्य का फोन आया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। उसने कहा कि मंदिर में मिलने से पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। आदित्य ने बताया कि उसके परिवार पर सालों पहले एक तांत्रिक साधना का असर पड़ा था। उसी साधना में एक कर्ण पिशाचिनी को बांधा गया था। वह औरत अब जाग चुकी थी और किसी को अपने बस में करना चाहती थी। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसे सपने की हर तस्वीर साफ याद आ गई। आदित्य ने कहा कि अगर वह मंदिर आई तो सब सच सामने आ जाएगा। फोन करते ही अंजलि को लगा जैसे कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हो। शाम ढलते ही घर में फिर वही अजीब सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक असहनीय लगने लगी। बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन गली खाली थी। तभी शीशे में अंजलि को अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह वही पीली आंखों वाली और मुस्कुरा रही थी। अंजलि चीख निकल गई और उसी पल उसे समझ आ गया, खतरा आदित्य नहीं बल्कि उससे जुड़ा सच है। सवाल यह था कि क्या अंजलि उस सच से बच पाएगी।